नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र का नाम सच बोलने के लिए जगत में प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली है। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इनके लिए इन्हें अनेक कष्ट भी सहन करने पड़े। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के प्रसिद्ध क्षत्रिय सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी रघुवंशी में हुआ था। इनके पिता का नाम सत्यव्रत तथा माता का नाम सत्यवती था। ये भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। उनके बारे में कहा जाता है कि चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए, पर राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हट सकते थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर अटल सत्य श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पर अटल सत्य श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। इनके गुरु वशिष्ठ जी थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी तो वे स्वयं इनकी परीक्षा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्या हरिश्चंद्र हर कठिनाई को झेलकर भी वचन का पालन करेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया और यही विचार कर उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। एक बार क्या हुआ, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा। और ऐसा देखकर जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। वे तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रोहिताश्व को लेकर अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मैंने सारा राज्य स्वप्न में विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। उनकी पत्नी कहती हैं कि महाराज, लेकिन आपने तो स्वप्न में दान दिया है ना। राजा कहते हैं, रानी, दान तो दान होता है, चाहे स्वप्न में दें या हकीकत में। और ये जगत भी तो एक स्वप्न की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि नींद में आँख बंद करके स्वप्न देखा जाता है और दिन में खुली आँखों से। लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए और तभी महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना सारा राज्य उन्हें दान में दे दिया। जो विश्वामित्र जी थे उनको उन्होंने अपना सारा राज्य दान में दे दिया। तब राजा ने राज्य को छोड़कर वन जाने के बारे में अपनी रानी को बताया। तब राजा की पत्नी बोली कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। इसी बीच पुत्र भी आ गया। वो भी कहता है कि पिताजी, हम भी साथ में वन को चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर उनके साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी वहीं पर आ गए और कहते हैं, वाह राजा,
इतना मुंह अपने राज्यपाट से? अब तक तुम वन को भी नहीं गए। जल्दी जाओ और ये सारे वस्त्र आभूषण उतार कर जाना। राजा ने सब वस्त्र आभूषण उतार के साधारण वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और वन को जाने लगे। जब वो वन जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दे दिया राजन, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब हरिश्चंद्र जी राजकोष अधिकारी को दक्षिणा देने के लिए कहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो सब मेरा ही है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दो। तब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं आपको दक्षिणा भी अवश्य दे दूंगा। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, ठीक है, परंतु याद रहे 1 महीने से 1 भी दिन ऊपर हो गया तो तुम झूठे राजा कहलाओगे। अब तीनों वन को निकल गए, एक एक पैसे के मोहताज हो गए। जो राजा हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक दिन में दान दे दिया करते थे, वे आज एक एक मुद्रा एकत्र करते हुए घूम रहे थे। समय पर भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। जैसे तैसे करके तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर लिया। 29 दिन यानी 29 दिन हो गए तो हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्राएं एकत्र करके एक पोटली में रख दी। लेकिन रात को घर में चोर घुस आया और सारी मुद्राएं लेकर चला गया और उसकी जगह ठीक उसी तरह की दूसरी पोटली रख गया, जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर थे। अगले दिन सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने पोटली लेकर ऋषि के हाथ पर रख दिया, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। लेकिन विश्वामित्र जी जब देखते हैं कि उसमें मुद्राएं तो है ही नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी है, विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आ गया और कहते हैं, वाह राजा, यही दक्षिणा देकर अपमान करना था मेरा, तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुनिवर हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई एकत्र की थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। तब हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं कि यदि हम आज संध्या तक आपके दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाए तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। और ये कहकर वे तीनों काशी के बाजार में बिकने के लिए चले गए। काशी के बाजार में बोली लगाई गई। सबसे पहले हरिश्चंद्र की पत्नी 500 मुद्राओं में बिकी है और फिर हरिश्चंद्र का बेटा 200 मुद्राओं में बिका, परंतु फिर भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पूर्ण नहीं हुई तो हरिश्चंद्र जी ने खुद को भी बेच डाला और इस तरह से 1000 मुद्राएं एकत्र करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर उन्होंने अपना वचन निभाया। अब
हरिश्चंद्र की पत्नी और उनका बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकर रख लिए गए। दिन रात वे उनसे काम करवाते थे, खाना भी समय पर नहीं देते थे और मार पिटाई अलग से करते थे, क्योंकि वो लोग तो बिक चुके थे। इस कारण से उनके खिलाफ वे लोग एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। इसी तरह से हरिश्चंद्र जी को एक चांडाल के यहाँ काम करना पड़ा। राजा होकर भी हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते थे। छोटे से छोटे काम करने में भी कभी नहीं हिचकते थे। उनका कार्य शवों के वस्त्र आदि एकत्र करना था और उन्हें शमशान भूमि में ही रहना पड़ता था। वे शमशान घाट की रखवाली करते थे और तो और बिना शुल्क दिए शव को जलाने नहीं देते थे। ये इनके मालिक का हुक्म था। एक बार राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश्व सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ पर एक सांप ने उसे डस लिया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात उसकी माँ तारामती को पता चली तो वे खूब रोई और रोती रोती अपने बेटे का शव शमशान घाट पर लेकर आ गई। शव को शमशान घाट में रख दिया। तभी हरिश्चंद्र जी वहाँ आए और अंधेरा होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाए और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और यदि आप इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहती हैं तो कुछ शुल्क दीजिए। उनकी पत्नी कहती हैं कि ये मेरा इकलौता बेटा है और सांप ने इसे काट लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी हरिश्चंद्र को पता चला कि ये तो मेरी ही पत्नी है और आज मेरा ही बेटा मर गया है। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं, देवी बिना शुल्क लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं दे सकता, नहीं देने दूंगा मैं। तब हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर शुल्क के रूप में उन्हें देती हैं। उसी समय भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, नारद जी और विश्वामित्र जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व भी जीवित होकर वहाँ आ जाता है और भगवान विष्णु जी कहते हैं, श्री हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो। अपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया तुमने। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाए। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब परीक्षा मैंने ही ली है और आज मैं तुम्हें अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब जब सच की बात चलेगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।
अंततः आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों को यह कहानी अवश्य सुनाएं और उन्हें मोटिवेट करें। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप सबको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।